Hello guys, today we will study the class 9th NCERT Contemporary India chapter 4 climate. Under the climate we have seen a lots of topic, how it is different from the monsoon weather and what are the factors which affect the climate and what are the factors which affect the monsoon and on which terms. So we have completed all those topics and now we will study the onset onset ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल. ओके, इसका मतलब है कि मानसून कब आता है और कब चला जाता है. बेसिकली यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून के बारे में पढ़ेंगे कि साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ वेस्ट मानसून कौन से पीरियड ऑफ टाइम में कौन से मंथ में आता है और कौन से एरिया से आता है एंड कौन से टाइम में वो रिवर्स हो जाता है. The monsoon, unlike the trades, are not steady winds but are pulsating in nature, affected by the different atmospheric condition encountered by it on its way over the warm tropical sea. What it's seeing कि monsoon क्या है, ट्रेड के जैसे नहीं होता है. ठीक है, ये ना तो ये स्टडी विंड्स है बट ये क्या होता है कि एक पल्सेटिंग नेचर में होता है. मतलब आप बोल सकते हो कि कभी बहुत ज़्यादा तेज होता है, कभी बहुत ज़्यादा स्लो होता है. सो इट्स नेचर इज़ नॉट अ स्टडी, इट्स नेचर इज़ नॉट अ ट्रेड लाइक अ ट्रेड विंड, इट्स नेचर इज़ अ पल्सेटिंग नेचर. सो यहाँ पे वन वर्ड में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मानसून, इंडियन मानसून स्पेशली, दैट इज़ अ पल्सेटिंग नेचर. और इसको अफेक्ट करने के लिए बहुत से पैरामीटर होते हैं. दैट आर द we can see the atmospheric condition. The duration of monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid September. ओके, जो ड्यूरेशन होती है मानसून की वो बेसिकली 100 डेज से 120 की डेज़ में होती है. अगर वो साउथ वेस्ट मानसून हो रहा है तो वो बेसिकली जून से सितंबर में होगा. ठीक है, और अगर वो नॉर्थ वेस्ट मानसून है तो वो सितंबर से लेके अगले महीने तक होगा. ठीक है, अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज. ओके, बोला जाता है कि जब स्टार्टिंग में जो मानसून आता है, ठीक है, कभी भी, तो उसका जो रेनफॉल का पैटर्न है वो सडनली चेंज होते जाता है. वी कैन नॉट स्टडी द रेनफॉल पैटर्न कि हाँ आज इतना हुआ तो कल इतनी बारिश होगी. वी कांट से इट पैटर्न फ्लक्चुएट वेरी हाईली. दिस इज नोन एज बर्स्ट ऑफ मानसून. ठीक है, इसको बोला जाता है बर्स्ट ऑफ मानसून एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शावर. ओके, बर्स्ट ऑफ मानसून को हम प्री मानसून शावर से भी समझ सकते हैं. कैसे समझ सकते हैं? समटाइम्स अगर आपने नोटिस किया होगा कि बिफोर द रेन व्हाट हैपन्स, अवर द क्लाउड्स स्ट्रक्चर और शेप गेट चेंज, मीन्स अपीयरेंस गेट चेंज. ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जैसे बारिश होने वाली है तो उससे पहले क्या होता है कि जो क्लाउड का पूरा शेप होता है, बाहर की अपीयरेंस होती है, वो पूरी बदलने लगती है. कभी डार्क हो जाता है, कभी बहुत अलग सा हो जाता है, क्लाउडी सीजन हो जाता है, कभी क्लाउडी हो जाता है. उस टाइम पे क्या होता है कि उससे हम जज कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द गोइंग टू बी इन नेक्स्ट फ्यू डेज. The monsoons arrive at the southern tip of the Indian peninsula generally by the first week of June. ओके, व्हाट इट सेइंग कि जो मानसून होता है, जो हम यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून के बारे में पहले पढ़ेंगे, देन नॉर्थ वेस्ट मानसून के बारे, नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में. ओके, सो बेसिकली जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो जून के फर्स्ट वीक में जनरली अराइव हो जाता है. और ये कहाँ से आता है? पेनिनसुलर part of India में. The Arabian Sea branches reaches the Mumbai about the 10 days later on the approximately the 10th of June. ओके, देखो जैसे कि आप अगर आपने स्टडी की होगी कि जो साउथ वेस्ट मीन मानसून है, जनरली क्या होता है कि हमारा जो अर्थ का प्रेशर क्या होता है, अर्थ का प्रेशर क्या होता है, वहाँ पे हमारा लो प्रेशर डेवलप होता है. एंड सी का प्रेशर क्या होता है, समर में हाई प्रेशर होता है. और विंड का मूवमेंट क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है. तो जनरली अरेबियन सी से जून के टाइम में विंड क्या होती है, फ्लो करती है टूवर्ड्स द वेस्टर्न घाट. लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वेस्टर्न घाट रहता है. तो जैसे ही वो विंड होती है वो वेस्टर्न घाट से टकराती है. ठीक है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्या करती है, विंड बहुत ज़्यादा वार्म विंड रहती है. जब वो उससे टकराती है तो वो विंड मॉइस्चर कंटेन करती है, मतलब वो एक प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में बन जाती है. और जब वो एक प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में बनती है तो वो रेन होता है. आप ये भी बोल सकते हो कि जो वेस्टर्न घाट है इन फॉर द साउथ वेस्ट विंड एंड हिमालय फॉर द नॉर्थ वेस्ट विंड, ये एक बैरियर एक्ट करते हैं टू क्रिएट द मॉइस्चर
इन द विंड्स। अगर ये नहीं होते तो शायद रेन्स पॉसिबल नहीं होता यहाँ पे। तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट डे ऑफ जून बेसिकली ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, रेनी। तो ये मुंबई में 10 दिन के बाद पहुँचता है। आप मुंबई का लोकेशन देख सकते हैं कि टूवर्ड्स द वेस्ट साइड। दिस इज़ फेयरली रैपिड एडवांस। ओके, ये हम बहुत सी तब की बात कर रहे हैं जब हमारा मानसून ऑन द टाइम होता है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांस रैपिडली एंड अराइव्स इन असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। ओके, सो व्हाट हैपन कि जैसे कि ये हमने साउथ वेस्ट विंड की बारे स्टडी की थी कि ऑलरेडी जैसे ये क्या होता है कि वेस्टर्न घाट से जाता है एंड सम पार्ट ऑफ द विंड्स मूव टू द वेस्ट side like a Rajasthan, Mumbai, and the some parts of winds go to the straight north and some part of winds directly turn to the eastern side and the winds which has gone to the northern side वो अब क्या करती है, इक्वेटर से टकरा के वापस रिवर्स आ जाती हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून और सम 15 डेज ऑफ जून क्या होता है कि ये जो विंड्स होती है साउथ वेस्ट विंड्स ये असम तक भी पहुंच जाती हैं। A lofty mountain causes the monsoon winds to deflect towards the west. Okay, जो lofty mountains है वो उसको left के towards deflect करने में help करता है over the Ganga plain, ठीक है। By the mid June the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over the Saurashtra, Kutch and the central part of the कंट्री। ओके, बोला जाता है कि जब 20 जून की बात होती है तो जो विंड्स होती है वो कच्छ तक अराइव हो जाती है। द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ मॉनसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन, ठीक है। एक टाइम में क्या होता है कि जब अरेबियन सी की तरफ से जो विंड्स निकली थी, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल की तरफ से क्रॉस होकर जो निकली थी वो एक पर्टिकुलर टाइम पे गंगा प्लेन पे आके क्या होती है, मर्ज होती है। Delhi generally receives the monsoon shower from the Bay of Bengal branch by the end of June, tentative date of 29th of June. Okay, बोल रहा है कि जो दिल्ली रीजन है, दिल्ली रीजन always receives the rain from the Bay of Bengal sides of monsoon. By the first week of July, western Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, eastern Rajasthan experience the monsoon. Okay, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे ही जुलाई लगता है तो ये जो वेस्टर्न पोर्शन है उत्तर प्रदेश का हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये रेन रिसीव करते हैं। By mid जुलाई द मानसून रीचेस हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री। ओके, सो जैसे ही 15 जुलाई के आसपास होता है वो क्या होता है कि जो मानसून्स होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, हिमाचल प्रदेश और रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज ये ऑलमोस्ट पोर्शन ऑफ कंट्री में पहुंच गया। हमने देखा था कि इसकी अराइवल जो होती है 1 जून से होती है और ये 10 जून तक मुंबई में पहुंच जाते हैं एंड असम एरिया में भी पहुंच जाते हैं एंड मिड जून तक वो राजस्थान ये सब एरिया में पहुंच जाते हैं। सो वी हैव स्टडी द स्टार्टिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द हाउ दे आर रिट्रीटिंग फ्रॉम द नदर्न पोर्शन। ओके।